जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा देखेंगे और इसमें हम लोग हिंदी और जीएस का जो सेक्शन है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिएगा और यार वीडियो पूरी अच्छे से देखिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई है कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन है तो आप लोग आसानी से बता भी सकते हैं कि हमें कोई सुधार करनी है तो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक फैमिली की तरह है, कुछ आप लोग को सुधार करना है या कुछ और भी इसमें है दिक्कतें तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, और एक गुड़िया है और भाई साहब एक बोल रहे थे कि आप एग्जामपुर का भी एक प्रैक्टिस सेट करा दीजिए, तो यार उसका मुझे बता दीजिए कौन सा है, तो हम वो भी एक साथ में करवा देंगे। तो आप एक हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट और एक एग्जामपुर का दोनों एक साथ हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ रक्षा प्रदान करता है? तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 22 जो है वह हमको गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ रक्षा प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? मतलब स्वायत्त मतलब स्वतंत्र क्षेत्र से उसको जोड़ता है, तो यह जो है आपका नाथुला दर्रा जो है वह इसको जोड़ता है, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अटला टड्डे किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है? तो इसमें अटला टड्डे जो है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है वहां पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? अगला पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमको बताना है परमहंस मंडली की जो स्थापना हुई थी या कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो यह जो हुई थी आपकी बम्बई में हुई थी, तो उस समय बम्बई का नाम जो था वो बॉम्बे ही था। ठीक, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो इसमें से किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हमको बताना है। तो स्थापना जो की गई थी 1336 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निदेशक निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो इनमें से कौन सा जोड़ा गया था हमको बताना है। तो जो सरकारी समितियों को बढ़ावा देने यह जो था आपको इसको जोड़ा गया था, ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को डाट डाट कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्लो चार्ट कहा जाता है इसको, ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा यूट्यूब काम करता है ना, इसको एल्गोरिदम पर ही यूट्यूब कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन का एक उदाहरण है? तो इसमें खोज इंजन का एक उदाहरण है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा गूगल जो है यह एक खोज इंजन का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकार की संवैधानिक सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष डाट डाट में अपनाया गया था। तो यह किस वर्ष अपनाया गया था हमको बताना है। तो यह जो है आपका 1948 में अपनाया गया था, ऑप्शन बी जो होगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन दिया है श्वास श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति डाट डाट से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के द्वारा दंडित किया जाएगा। तो उसका जो मतलब कितने ml अगर जो कितने ग्राम जो प्रति ml रक्त में जो शराब की मात्रा होगी वह कितनी होनी चाहिए ये बता रहा है। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा, अगर जो 30 ग्राम प्रति 10 ml रक्त में उसकी मात्रा है तो उसके तहत इनका जो अधिक सीमा हो गया वह शराब सेवन का तय करेगा, और इसके अगर जो इससे अधिक पाया जाता है तो जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो होगा उसके तहत इनको दंडित किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, एक वर्ष टाटा द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो एक वर्ष जो है
एक वर्ष डॉट डॉट द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है वह प्रकाशित की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है हमको बताना है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो होता है उसके द्वारा इसको जारी की जाती है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मिनी माता रोग का प्रकोप डॉट डॉट द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। तो जो मिनी माता रोग होता है यह किस धातु की अधिकता के कारण रोग होता है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा, अगर जो जल में पारा की मात्रा बढ़ जाता है तब यह मिनी माता रोग जो होता है वह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा डॉट डॉट का संक्षिप्त नाम है। तो इसमें से किसका संक्षिप्त नाम है हमको बताना है, OTT का जो हमको फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। तो इसका देखो जो ओवर द टॉप होता है इसका फुल फॉर्म, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय जो स्थापित किया गया था कब स्थापित किया गया था, तो 1937 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। तो यह जो है आपका किस अनुच्छेद में प्रावधानित किया गया हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 74 और 75 में जो है इसको प्रावधानित किया गया। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा का प्रश्न डॉट डॉट के मामले में उठाया गया था। तो यह किस मामले में उठाया गया था हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक के राय बनाम भारतीय संघ जो है इसमें उठाया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों के बीच के संबंध को पहचाने। तो इसमें दो पॉइंट दिए हैं, अब हमको बताना है इनमें से कौन से सही है। तो पॉइंट ए में हमसे क्या बताया गया है, भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि पर कर लगाने से प्राप्त होता है। सेकंड में क्या दिया है, संक्षेप में भूमि राजस्व भूमि से प्राप्त उत्पादन पर लगाया गया कर है। तो हमें बताना इनमें से कौन से पॉइंट है जो आपके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग पूरे देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, जैसे ऑप्शन ए में दे रहा है बी सही है और ए गलत है। बी में क्या दिया है, ए और बी सही है, बी ई की सही व्याख्या करता है। तो हम लोग एक मिनट क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि पर लगाया जाने वाला भूमि पर कर लगने से प्राप्त होता है। ठीक है, सही है। संक्षेप में भूमि राजस्व भूमि से प्राप्त उत्पादन पर लगाया गया कर है, ये भी सही है। और कर किस पे लगाया जाता है, जो उत्पादन होता है। तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। तो ऑप्शन बी में जो दिया है आपका एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो बी जो है एक ही व्याख्या करता है, यही जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें सेबी का पूर्ण रूप हमको बताना है स्टेट ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये नहीं होगा, इसमें होता है सिक्योरिटी से होगा, सिक्योरिटी से इसमें दो दिए हैं सी और डी में। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका होता है फुल फॉर्म। तो ऑप्शन सी में जो दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर अर्थात कारपेट सिटी भी कहा जाता है। तो इसमें से किसको कहा जाता है, कारपेट सिटी। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात भदोही जो है इसको कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु जल संधि भारत को डॉट डॉट और डॉट डॉट नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो किन नदियों के जल के उपयोग करने की अनुमति देता है हमको बताना है। तो इसका देखो सही आंसर जो होगा हमारा व्यास, रावी और सतलज जो नदियां हैं इनके जल के उपयोग करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसकी हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा डॉट डॉट में उल्लेखित है। तो यह किसमें उल्लेखित की गई हमको बताना है। तो यह जो है आपका धारा 30 में इसको उल्लेखित की गई है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। तो इसमें से किस सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग रोग होता है हमको बताना है।
तो इसका देखो जो सही आंसर होगा जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और ये जो प्लेग होता है ये इसके वाहक जो होते हैं वो चूहा होते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। आयकर की गणना डॉट डॉट आधार पर की जाती है। तो आयकर की गणना की जाती है, वह किस आधार पर की जाती है हमको बताना है। तो या वार्षिक आय आधार पर की जाती है। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए में दिया हमारा 1950, ऑप्शन बी में दिया 1947, ऑप्शन सी में दे रहा है आपका 1935। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है। तो इसमें से किस ग्रह का जो वातावरण है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के सफेद घने बादल और पीले बादलों से निर्मित है, अर्थात उसको पीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा हमारा शुक्र ग्रह जो है उसके जो वातावरण है उसमें आपके घने सफेद और पीले बादल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जो थोक मूल्य सूचकांक है वह इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है हमको बताना है। तो आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूबंध देश है। इसमें से भूबंध देश कौन सा हो जाएगा हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा भूटान जो होगा ना, इसमें भूबंध देश हो जाएगा। म्यांमार की थोड़ी सीमा लगती है नीचे, तो म्यांमार नहीं होगा, चीन तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये चीन सागर पे लगता है, पाकिस्तान तो इधर लगता ही है। तो भूटान जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो योजना आयोग जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करती है। तो किसके तहत जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है कि जो सलाह उनको दिया जाए वो उसको माने, ठीक है। तो यह जो है किस अनुच्छेद के तहत मांग सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 के तहत उनसे सलाह मांग सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। दल बदल विरोध कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने डाट डाट के मामले में सही ठहराया था। तो यह किस मामले में सही ठहराया था हमको बताना है। तो यह किहोतो पोलोसन बनाम जाचिहलू जो एक वाद था इसमें इसको सही ठहराया था, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है। तो भाग 9 ए जो है उसमें यह शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। जून 2024 में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया था, जो भारत के डाट डाट में स्थित है। तो भारत के कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा खालूबार जो युद्ध स्मारक है वो आपका लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। अगला दिया है गढ़ पूर्ति पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए हमको बताना है। तो गढ़ पूर्ति जो होता है वह आपका लोकसभा का पूछ रहा है ना। तो यह कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा होता है, ठीक। तो लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं हमारे 550 होते हैं। तो 550 का हमें 10% निकाल लेते हैं तो 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है। तो यह जो है आपका किस संविधान से ली गई है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा कनाडा के संविधान से ली गई है, जिसमें जो केंद्र होगा वह हमारा शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
किसके साथ परामर्श करने के बाद की जाती है। तो इसमें से किसके द्वारा नियुक्त की जाती है हमको बताना है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, ये भी गलत हो जाएगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल से जो है परामर्श किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा है डांट डांट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 का उल्लंघन करती है। तो किस वाद में कहा गया था हमको बताना है। तो यह जो हो जाएगा आपका जो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद था उसमें यह चीज कही गई थी। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों का कानून बनाने का अधिकार है। तो इसमें से किस क्षेत्र में दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, मतलब समवर्ती सूची का विषय हमको सीधा ये बताना है। तो इसमें जो आपका विद्युत है, विद्युत व संसद राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था हमको बताना है। तो यह जो शब्द है आपका 1976 में इसको जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसमें से सतलुज नदी जो है उसका उद्गम स्थल हमको बताना है कहाँ पे है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा राकास्ताल जो है तिब्बत में, वहां से इसका उद्गम होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारा, आगे दे रहा है यह यातायात संकेत का अर्थ है। तो यह जो यातायात संकेत है इसका क्या है। तो इसका मतलब है, तो इसका जो मतलब ऑप्शन ए में दिया है आगे रुकावट है, ऑप्शन बी में दे रहा है आगे सड़क विभाजित है। ठीक है, ऑप्शन सी में दे रहा है आगे सुरंग है, ऑप्शन डी में दे रहा है भारी वाहन निषिद्ध है। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा, मतलब आगे जो सड़क है वह विभाजित हो गई है जाके। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अब हमारे जो हिंदी के क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो हरी घास पर क्षण भर यह जो कविता है इसके रचनाकार कौन है हमें बताना है। तो इसके जो रचनाकार है अज्ञेय हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है। तो जहां पर एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पे हमको अलंकार बताना है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पौनासन में कौन सा समास है। तो पौनासन जो है इसमें हमको समास बताना है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेता का स्त्रीलिंग हमको बताना है। तो नेता का नेत्री हो जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। तो कानन का वन होता है, तो वन इसमें दिया है आपका ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, राम आम खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो राम आम खाता है इसमें क्रिया का हमको प्रकार बताना है। तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है। तो स्थितिवाचक अव्यय बताना इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो बाहर जो है ये आपका स्थितिवाचक अव्यय है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इनमें से अपील शब्द क्या है। तो जो अपील शब्द है या कौन सा शब्द है हमको बताना है। ऑप्शन ए में दे रहा है आपका देशज, ऑप्शन बी में दे रहा है विदेशज, ऑप्शन सी में दे रहा है आपका तद्भव, ऑप्शन डी में दे रहा है तत्सम। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा, अपील जो है आपका विदेशज शब्द है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ के तहत हमको 49, 50, 51 अर्थात 3 क्वेश्चन हमको बताने हैं। ठीक, तो पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। अंत में मैंने कहा भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदला जाए।
काया पलट ही हो जाए, लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठता की। यह जरूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीजें तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आज वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं, और मैं प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। अब हमको बताना है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का क्या कहना है। ऑप्शन ए में दिया है आपका लोग प्रयोग करें। ऑप्शन बी में क्या बता रहे हैं, बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन सी में दिया है स्थितियों में बदलाव लाना। ऑप्शन डी में दे रहा है लोग काम करें। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा, लोग काम करें। लेखक का यही कहना है कि लोग काम करें, ठीक है, परिणाम की चिंता ना करें। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्या पूछा है इनमें, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए लोगों की जरूरत होती है। तो लोगों की जरूरत होती है, हमको बताना है कैसे लोगों की जरूरत होती है। तो लेखक ने बताया है कि जिनके दिल में लगन होती है वैसे लोगों की जरूरत होती है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है। तो इससे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर जो होगा, भाषिक पूर्वग्रहों से ग्रसित है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, कफन, कहानियों के लेखक कौन है इनमें से। तो जयशंकर प्रसाद ऑप्शन ए में दिया है, जैनेन्द्र ऑप्शन बी हो गया, और सुदर्शन ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, प्रेमचंद जो है ऑप्शन डी में दिया है। तो इसका देखो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद के द्वारा यह रचना की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। बच्चा रो रहा है, तो इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो इसमें आक्रामक क्रिया है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो उसमें हमको सर्वनाम का भेद बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें संबंधवाचक जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है। तो इसमें तनय का हमको पर्यायवाची बताना है, क्या होता है, पुत्र का या पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो इसमें हमको वाच्य का प्रकार बताना इसमें कौन सा है। ठीक, तो इसमें जो है आपका उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इसमें जो होगा आपका भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग हमको बताना है, तो कवयात्री हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी में दिया है आपका कवयात्री, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है। तो इसमें अन उपसर्ग के योग से किस शब्द को बनाया गया हमको बताना है। तो अनेक जो है वो आपका अन उपसर्ग के योग से बना है। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका धन्य लोक जो है यह आपका शुद्ध लिखा हुआ है ऑप्शन बी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था वह किस भाषा में प्रकाशित हुआ था हमको बताना है। तो यह जो है आपका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में मैं वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है।
तो इसमें देखो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण या प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है? तो इसमें से एक वचन में हमेशा नहीं रहता है, हमको बताना है। तो आपका प्राण जो है यह आपका एक वचन में नहीं रहता है, ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, वातावरण में कौन सा समास है? तो वातावरण में कौन सा समास है हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका षष्ठी तत्पुरुष जो समास है इसमें, ठीक है, वातावरण में षष्ठी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस पंक्ति के या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन से अलंकार होते हैं हमको बताना है। तो वहां पे जो होते हैं आपके श्रुत्यानुप्रास अलंकार होते हैं, ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हमको इसमें प्रत्यय बताना है कौन सा हो जाएगा। तो चतुराई में आई जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है हमको बताना है इसमें। तो त्रिपुरारी जो है आपका त्रिपुर प्लस आरी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, वाच्य क्या है हमको बताना है। तो वाच्य जो है आपका क्रिया का रूपांतरण है इसमें, ठीक है, जो वाच्य होता है वह क्रिया का रूपांतरण होता है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नकरांतम पनी भूर्स विभावंतनी मुखम अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है हमको बताना है। तो यह जो कथन दिया है यह किस आचार्य का है, ठीक है। तो इसमें जो भामा है उनका यह कथन है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी जो है किस प्रकार का विशेषण है हमको बताना है। तो इसमें जो है आपका गुणवाचक विशेषण है ना, फीकी की बात फीकी है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है इसमें से। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, स्वर्ग प्लस आरोहण जो होगा इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है। तो भाषा पत्रिका जो है उसके हमको प्रकाशक बताना है कौन होंगे। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय इसका प्रकाशक हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, केले डाट डाट छिलकों डाट डाट सब्जी खाइए। तो इसका देखो केले क्या कहना क्या जा रहा है, केलों के छिलकों की सब्जी खाइए, और सेकंड वाला अगर जो लिखेंगे तो क्या बनेगा, केले के छिलकों का सब्जी खाइए। और सी में क्या ऐसी रखें अगर जो, तो केले का छिलकों का सब्जी खाइए तो नहीं बैठ रहा है ना, केलों की छिलकों का सब्जी खाइए ये भी नहीं बैठ रहा है। तो इसमें देखो ये या भी बैठ रहा है, ये वाला फिर से देखते हैं क्या है हमारा, केले के छिलकों की सब्जी खाइए यही सही बैठ रहा है, ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। तो चतुर का इनमें से समानार्थी नहीं हमको बताना है, खुदगर्ज जो होता है वह इसका समानार्थी शब्द नहीं होगा, ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। तो इसमें असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन हो जाएगा हमको बताना है। तो दोस्त सखा जो है या आपका असंगत विलोम का जोड़ा है, ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो जो मिलकर है या किस प्रकार का क्रिया विशेषण है हमको बताना है। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है हमको बताना है। तो इनका जो सही क्रम हो जाएगा वह क्या होगा, तो राजस्थानी और गुजराती जो है आपके ये सारसौनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। तो ऑप्शन ए और दो, एक और दो जो होगा ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो विखंडनवाद का जो सिद्धांत है यह आपका देरिदा के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो इसमें अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन सी में जो दिया है आपका, यह आपका अर्धविराम का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो उपकारों को मानता हो तो उसके लिए कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, उद्भव रस का अस्थाई भाव है। उद्भव रस का हमको अस्थाई भाव बताना है, क्या होता है? तो इसका होता है आपका विस्मय। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, और यह सीरीज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए। ठीक है, चलिए।